दोस्तों सभी को नमस्कार। मैं महानंद कुमार अब आप सबों के बीच मैं पुनः टॉपिक लेकर आया हूं कुषाण वंश से संबंधित, और विशेषकर आज अंतिम श्रावणी है और अंतिम श्रावणी की सभी श्रद्धालुओं को हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी मनोकामना सिद्धि करने में आपकी मदद करे और सफलता आपके कदमों को चूमे। विशेषकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले सभी श्रद्धालुओं अपने अपने इष्ट देवता यानी जो अंतिम श्रावणी में व्रत रख रहे हैं उसको भी बहुत बहुत बड़ा बधाई, ताकि अपने मनोकामना की सिद्धि के लिए आज पूरे दिन व्रत रखकर पूजा पाठ करके आगे के स्मरण कर अपनी सफलता के लिए मन्नतें मांगे और असीम सफलता मिले आपको। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अगले टॉपिक को शुरुआत करता हूँ। कुषाण वंश। कुषाण वंश में सबसे प्रतापी शासक का नाम आता है और महानतम शासक का नाम जो कनिष्क है। कनिष्क को सिल्क मार्ग से भी और नाम जानते। सिल्क मार्ग का भी उत्पत्ति इन्होंने ही किया था। अब कनिष्क का जो भारत सरकार जो एक शक संवत चलाया है, शक संवत जो 78 ईस्वी में ये शक संवत चला है, जो वर्तमान में भारत सरकार भी उसको फॉलो कर रही है। इसलिए फॉलो कर रही है, इस शासक ने 78 ईस्वी में शक संवत चला है, जो वर्तमान में भारत सरकार ने भी इसे मतलब एक स्थान दिया है। और इसका जो शुरुआत होता है 22 मार्च अथवा 21 मार्च से प्रारंभ होती है। यह प्रत्येक वर्ष जो है 21 मार्च और 22 मार्च से स्टार्टिंग होता है शक संवत। अब इसमें क्या है कि ये केसर और सीजर की उपाधि भी इन्होंने प्राप्त किया था। अब सवाल आता है, कश्मीर जीतकर इन्होंने वहाँ पर कनिष्कपुर एक शहर बसाया था, कश्मीर जीतकर, और इसकी पहली जो राजधानी थी वो पुरुषपुर पेशावर थी। उसके बाद जो दूसरी राजधानी थी वो थी कहाँ पर, मथुरा में बनाया था। यह बार बार प्रश्न पूछा जाता है कि कनिष्क ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी। पहला पुरुषपुर पेशावर और दूसरा मथुरा में इसका राजधानी स्थापित हुआ था। और बौद्ध धर्म में सबसे अधिक मतलब बौद्ध का संरक्षण प्राप्त कराने वाले शासकों में ये कनिष्क ही है। और बौद्ध संगति जो है चौथा जो आयोजित हुई थी वो कनिष्क के ही शासनकाल में कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। तो इस टॉपिक में सबसे इम्पोर्टेंट यही बातें हैं कि कनिष्क से जुड़ा ये 2-4-5 इम्पोर्टेंट तथ्य हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं में लगातार पूछी जाती है, और इन्हीं प्रश्न को बार बार रिवाइज करते रहना चाहिए ताकि कुषाण वंश से संबंधित ये वाइटल और इम्पोर्टेंट प्रश्न बच्चों से और छात्र छात्राओं से छूटे नहीं, जो प्रतियोगी परीक्षाओं को लगातार देते हैं। और परीक्षा में कभी कभी हल्की सी मिस भी वो बड़ी बाधक सिद्ध होती है, क्योंकि कभी कभी परीक्षा भवन में माइंड सेट अप नहीं होने के वजह से हल्की हल्की क्वेश्चन ऑटोमेटिक कुछ न कुछ मानसिक संतुलन अवस्थाएं ठीक नहीं रहने के कारण ड्रॉप आउट हो जाता है और दूसरे को रंग देते हैं। इस भूल से हमें सभी को बचना चाहिए, कारण यह छोटी छोटी भूल हल्की हल्की क्वेश्चन आपके रिजल्ट को भी डगमगा देती है। पता चला कि पॉइंट में किसी का रिजल्ट छूटता है, अगला तो विद्यार्थी जो तैयारी करके जाता है वह बेहतर ढंग से जाते हैं और हल्की क्वेश्चन को मिस नहीं करते हैं, होने से बचते हैं, वो मिस नहीं कर पाते हैं। इसीलिए सावधानी रखें और बेहतर तरीक़ा से तैयारी करके जाएं। और आगे की टॉपिक को मैं फिर पुनः मैं कुषाण वंश से जो इम्पोर्टेंट तथ्य है उसको बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।